तथागत बुद्ध स्पष्टतावादी बुद्ध थे। तथागत बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले ही आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व नहीं माना था। उन्होंने वेदों को भी नकार दिया था। उन्होंने कर्मकांड जैसे तथागत बुद्ध ने पवित्र जीवन जीने के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कहा था। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की देशना दी थी। उन्होंने जागरूक होकर जरूरत वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन मार्ग पर चलने को कहा था। तथागत बुद्ध को एक बार पोटपाद नाम के ब्राह्मण ने उनसे जानना चाहा कि क्या संसार शाश्वत नहीं है, क्या संसार सीमित है, क्या संसार असीम है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, क्या आत्मा शरीर जैसी ही है, क्या परमात्मा मनुष्य जैसे ही है, क्या सत्य को पा लेने वाला मृत्यु के बाद जन्म लेता है, यह संसार कब बना, यह संसार कब समाप्त होगा। ब्राह्मण के इस प्रश्न को सुनकर तथागत मौन रहे, पर तथागत बुद्ध ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे मौन का मतलब है कि मेरे इन सब बातों के लिए, इन सब प्रश्नों के लिए मेरी स्वीकृति नहीं है, क्योंकि तथागत इन प्रश्नों में कोई कल्याणकारी बात नहीं लगती। तथागत इनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझते। आप तथागत से दुख के बारे में पूछ सकते हो, दुख मुक्त होने का उपाय पूछ सकते हो, आत्मा हो ना हो, परमात्मा हो ना हो, मृत्यु के बाद जन्म हो ना हो, संसार कब बना, कब समाप्त होगा, आदि प्रश्नों का दुख मुक्ति से कोई संबंध नहीं। यह तो सिर्फ जिज्ञासा है। न आत्मा किसी ने अब तक देखी है, ना ही परमात्मा किसी ने देखी है। इसी तरह शारीरिक मृत्यु के बाद शारीरिक रूप में कोई नहीं आया। यदि कोई कहता है कि आत्मा है, परमात्मा है, शारीरिक मृत्यु के बाद जन्म है, कोई और माने तो माने, लेकिन तथागत इसे नहीं मानती। अवश्य ही ये कुछ चालाक और धूर्त लोगों की स्थापना है, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने यह संस्कार कर्मकांड पंडित पुरोहितों ने इसलिए बनाए हैं क्योंकि इन्हें अनेक प्रकार से दान दक्षिणा के नाम पर अनाज, घी, धन तथा अन्य कीमती भौतिक वस्तु जैसे सोना, चांदी आदि मिलती रहे, जिससे वे बिना किसी कठोर शारीरिक मेहनत से अपना जीवन सुखपूर्वक बिताते रहे।